हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फिटनेस। तो आप सभी अच्छे होंगे और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश का पीवाईक्यू सीरीज है जो कि सर 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और यस, आई एम रेडी टू बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, इडियम फ्रेज है ना, बैक अगेंस्ट द वॉल। तो हमारा हो जाएगा बी इन द इजी सिचुएशन फ्रॉम वेयर द स्क्रिप्ट डिफिकल्ट। इजी सिचुएशन नहीं होगा, बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर द स्क्रिप्ट डिफिकल्ट, बी इन द रिलेशनशिप विद द, यहाँ रिलेशनशिप नहीं होगा, बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर इजी। यहाँ इजी पूछ रहा है, यहाँ इजी कैसे हो जाएगा भाई, वॉल लगा हुआ है उसको हम अगेंस्ट कर रहे हैं तो बैक अगेंस्ट बी इन सिचुएशन फ्रॉम वेयर द स्क्रिप्ट, बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर द स्केप इज डिफिकल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या बोल रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है ना कि फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या होता है, फिल्थी का नहीं पता, लेकिन सेंटेंस देखते हैं। His house was a desk with the papers and the step staples stream क्या पढ़ेंगे everywhere with papers and dignified with papers over integral barren with paper हमको लगता है नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो his house was barren नहीं clean। तो यहाँ एंटोनिम पूछा है ना, तो हमको लगता है क्लीन होना चाहिए, डिग्निफाइड क्लीन। सी क्या पूछा, पैसिव वॉइस ना, यहाँ इज लाफिंग है तो इज लाफिंग होगा तो बिंग लाफ्ड हो जाएगा, बीन लाफ नहीं होगा, बिंग लाफ्ड होगा तो कौन, मी है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं तो आई वॉइस होगा। तो इज वाज यहाँ से कैसे हो जाएगा, यहाँ इज है तो वाज वाला नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, आई हैव बीन लाफ नहीं होगा तो आई एम हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से पूछा है कि एंटोनिम पूछा है अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल का कंफर्टेबल होना चाहिए, इजीफुल होना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट तो ये ज्यादा ऑकवर्ड नहीं है, ट्रबल नहीं, इजीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्या दिया है, गिवन द टेंस दिया है ना, गिवन द टेंस पास्ट टेंस फॉर्म, सब ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन द सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस में बोला ना, तो यहाँ विल कम तो यहाँ नहीं होगा, विल कम पास्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ विल लगा दिया तो विल नहीं होगा, कम यहाँ लगाए तो यहाँ तो नहीं होगा, कैम कैम आउट हो गया, कैम आउट हो सकता है, सर कैम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस, आर यहाँ लिया थी, आर तो यहाँ प्रेजेंट ले लिया तो ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया। कुछ कह रहा है क्या इन कीपिंग द सिंग, यहाँ बेवेयर ऑफ है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है, तो बेवेयर मतलब होता है चेतावनी, खबरदार है ना, चेतन, अवेयर ऑफ, बेवेयर ऑफ, अवेकिंग ऑफ फैक्ट। बेवेयर, बेवेयर के साथ प्रीपोजिशन लिया हुआ ना, फिक्स प्रीपोजिशन, बेवेयर ऑफ वेकिंग टू, तो मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, अच्छा अवेयर ऑफ मुझे लग रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड ना, रीजनेबल हमको तो सही लग रहा है, एंड लाफेबल ठीक लग रहा है, ब्लेस्ड बोलूंगा, प्रोफेन गलत लग रहा है, प्रोफेन, ब्लेस्ड ठीक है, लाफेबल ठीक है, रीजनेबल सही है हमको लगता है। नेक्स्ट हमारा चल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड पूछना, a detailed description of the series of the real and the fictional event relay and taking place over a long period of time, witness, journal नहीं हुआ, saga, case study, detailed description of a series of real or fiction अच्छा event, saga, case study, लगता है केस स्टडी होना चाहिए, विटनेस,
केस स्टडी होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड पूछा ना, पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरी। डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी क्या हो जाएगा, लेक्सो लेक्सियो, तो पुस्तक की वीडियोग्राफर हो जाएगा, इकोनोक्लाइज नहीं लेक्सिको। एंटोनिम ऑफ द सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है एडवांस, ठीक है, एडवांस हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड, प्रिमिटिव, मॉडर्न। देखो मॉडर्न नहीं होगा, टेक्निक्स नहीं हो जाएगा, सिनोनिम जैसे प्रिमिटिव, टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव हमको लगता है होना चाहिए एंटोनिम। यहाँ से विजिलेंट पूछ रहा है ना, सिनोनिम में विजिलेंट मतलब होता है कॉशियस, प्रूफ, बार बार बारकुलर, सिक्योरिटी। विजिलेंट मतलब होता है सिक्योरिटी है, विजिलेंट, विजिलेंट एंड सिक्योरिटी, कॉशियस, कॉशियस, और ये दोनों तो होगा नहीं, प्रूफ, सिक्योरिटी मारते हैं। एंटोनिम ऑफ द effervescent, so effervescent in the given the sentence क्या होगा, effervescent ऐसा कौन है, किधर है। Sonali is the bubbly and the carefree in the comparisons to her sister. It's a bubbly comparison, carefree, तो comparison in comparison to carefree नहीं पता। या नेक्स्ट बोलते हैं क्या बोले, सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ड, किधर अंडरलाइन वर्ड, इंटरलिंक्ड, आपस में जो लिंक्ड है ना, तो सिनोनिम पूछ रहा है, तो कंटिन्यूअस, सेवियर मतलब होता है कठोर, ये फ्री, इंटरलेस्ड, कंटिन्यूअस इंटरलेस्ड हमको अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअस ये तो दोनों होगा नहीं, तो ये बात। हेरेंज, हेरेंज मतलब होता है क्रिटिसाइज करना है ना, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिनरी, अच्छा डिसिप्लिनरियन है ना, ब्रेक, हेरेंज, हेरेंज, ब्रेकर ऑफ आइडल्स, लेंदी व एग्रेसिव स्पीच, ये होगा हेरेंज का मतलब, क्रिटिसाइज करना। और द रिवर अंडर द ब्रिज, यहाँ पूछा ऑप्शन है ना, फॉलोइंग, द रिवर अंडर द ब्रिज वाज फ्लो यहाँ नहीं होगा, V3 होना चाहिए, फ्लोज यहाँ लिया है, इज फ्लोड यहाँ नहीं होगा, इज फ्लोड, द रिवर इज फ्लोज, आई थिंक हमको लगता है V1 होना चाहिए, फॉलोइंग, रिवर यहाँ देखिए, द रिवर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि गिवन द सेंटेंस, appropriate ऑप्शन पूछ रहा है ना, they have disposed all the old books, अच्छा यहाँ पर पोजीशन पूछ रहा है ना, they have disposed of, dispose out नहीं, dispose on, they have disposed by all the words in book, ऐसे हमको लगता है पेशी में जा रहा है तो बाय लेना चाहिए, पता नहीं। फिर पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडियम, एडियम ना, टू प्राइम द पंप, अच्छा टू प्राइम द पंप, manipulate the summons to achieve a success, encourage the growth of action, something, to use a pump efficiently, ये कहाँ से हो गया, ask others to be, ask others to be ambitious, बोलो तो ये नहीं होगा, manipulate someone to achieve, manipulate someone to achieve success, encourage the growth or action of something, हमको ये लग रहा है सही। उसके बाद है कि इनकरेक्टली पूछा है ना, तो मिस्टीरियस, देखो मिस्टीरियस, ये नहीं होगा, मिस्टीरियस, ये MI कहाँ से हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ये मिस्टीरियस, ये सही लग रहा है हमको। ग्रामेटिकल करेक्टली सेंटेंस पूछ रहा है ना, देखो इट के बाद इट इज ऑड, यहाँ ए ले लिया तो एन होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है,
तो यहाँ से इट इज द ऑड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी. इट इज एन ऑड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी. सही लग रहा है, टी सही लग रहा है. उसके बाद पेशिव वॉइस ना, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस. देखिए ऑडियंस लव्ड लिया है ना, पास्ट में जा रहा है तो हमारा व्हील कहाँ से चल जाएगा, यहाँ प्रेजेंट कहाँ से आ जाएगा, पास्ट में जाएगा तो वाज लव्ड होगा. तो यहाँ से हर परफॉर्मेंस आ जाएगा. द परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा, हर परफॉर्मेंस होना चाहिए. नेक्स्ट पूछ रहा है क्या कि रेड विंग हैड द रेड, अच्छा रेड और रेड विंग हैड रेड, अच्छा द had read the dash of that one of the favorable writers and the Ernest Hemingway and the had asked what was the dash in the novelization पढ़ना चाहिए जो भी क्या. तो ऑप्शन हमारा पूछ रहा है कि Redwing had read wholesome negligently somewhere one of his favorite writers. केयरलेस यानी नेगेटिव में, समवेयर negligently नहीं, wholesome, very wholesome, that one of the somewhere, that one of the favorite writers in there. आई थिंक मुझे यही लगना चाहिए. उसके बाद है क्या कि फिल इन द टू है ना, तो the Ernest Hemingway they had been asked what was the best nature for knowledge, best nature training medications maintenance for knowledge. So what was the best nature maintenance for the knowledge. मेंटेनेंस मुझे लगता है सही होगा. उसके बाद थर्ड है ना, टाइमिंग द बट द ही हैड द रोइंग, he wanted busted. पूरा बना ही नहीं पाता हूँ. आज कितना आ रहा है, 32. तो चलिए फिर देखते हैं आज हमारा कितना आया. तो क्या हो गया, आज 4 गलत हो गया. और तो 2 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए ना. तो मेरा स्कोर रहा कितना, 32. आज काम नहीं कर रहा है ये, तो ये मेरा रहा 32 और शीट में रहा 17. 4 गलत हो गया. देखते हैं क्या गलत हो गया.